घोषणा करी थी और ये सेवा एजुकेशन कमेटी की स्थापना हुई थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारे मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो तमाम यहाँ पर जो है शिक्षक आए हुए हैं। आपको बताते चले कि SIR का जो मुद्दा है, SIR लगातार यूपी के अंदर और भारत के अलग अलग राज्यों में होती हुई दिखाई दे रही है। उसी के चलते इतना वर्क प्रेशर है ताकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आत्महत्या करते हुए, हार्ट अटैक, कार्डियक जो है ऐसी बीमारियों का भी सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसी को लेके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिगड़ है। मैं राजस्थान से आया हूँ, STF स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि SIR का जो मुद्दा है वो जिस तरीके से सरकार बढ़ाती चली जा रही है, एक तिल का ताड़ बनाती चली जा रही है, उसी पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। आप जाते हैं किसी के पास, वो बोलते हैं कि हमारे वोट काटने की है, मतलब वोट काट रहे हैं आप। जी, मैं अध्यापक हूँ और हमारे अध्यापकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है, बंदा घर पे मिलता नहीं है। घर पे 10-10 दिन जाने के बाद भी वो मिलता नहीं है और पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलते, और उसके कारण वो समय पर नहीं सो पा रहा है, नहीं खाना खा रहा है, और बहुत से लोग सुसाइड भी कर चुके हैं इसके लिए। वहीं पर अगर बात करी जाए शिक्षक की, तो शिक्षक का काम होता है कि समाज को जो है शिक्षक बनाना, शिक्षित बनाना, और उसके बाद जो सारी चीजें होती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को ध्यान देनी नहीं चाहिए इसके ऊपर कि इलेक्शंस होते हैं, स्कूलों के अंदर ड्यूटी लगा देते हैं। आपके अपना भी तो आजीवन होता है। बिल्कुल होता है सर। शिक्षक को वर्तमान व्यवस्था ऐसी कर दी गई है जिसमें शिक्षक को शिक्षा देने के, बच्चों को पढ़ाने के अलावा सारे काम करवाए जा रहे हैं। उसको पढ़ाने से, क्लासरूम से दूर किया जा रहा है। उसके अलावा अन्य जो जितने भी काम है, SIR है या कोई गणना है, पशु गणना है, ये सब करवाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या होना क्या चाहिए? तो शिक्षक को अन्य सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करके और सिर्फ शिक्षा क्लासरूम तक ही रखा जाए तो बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। इसी बीच में अगर शिक्षक हैं आप, तो बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी तो फर्क पड़ रहा होगा। बिल्कुल पड़ रहा है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है, फरवरी में ईयरली एग्जाम होना है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है और 1.5 महीने से शिक्षक क्लासरूम में जा नहीं पाया है, और आगे भी फरवरी तक ये SIR का काम पूरा चलना है, तब तक जा नहीं पाएंगे। अच्छा, किसी तरह का कोई टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना जो है करना ही करना है? हाँ, टारगेट 100% का रहता है कि बस टाइम मिलता है 1 महीने का, लेकिन वो 10 दिन में 100% का दबाव बना रहता है, जिसके कारण मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। शिक्षक होने के नाते भी आपको खामखा के BLO बना दिया, बूथ लेवल ऑफिसर। जी बिल्कुल बना, खूब सारे शिक्षक ही BLO लगे हुए हैं। इसका कोई विरोध करने हुए के लिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को शिक्षा देनी है, मेरे को पढ़ाना है? हमारे राजस्थान में चूरू जिले ने इसका विरोध किया, शिक्षकों पे कार्रवाई भी हुई, लेकिन शिक्षक उसके मुकाबला किया तो आज 90% शिक्षक चूरू जिले से BLO हट चुके हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ से? मैं राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, आप भी राजस्थान से हैं। क्या कुछ कहेंगे कि SIR के चलते जो शिक्षकों को BLO बना दिया, शिक्षक नहीं रहे? बिल्कुल, SIR के चलते शिक्षकों को क्लासरूम से दूर किया गया। बच्चों से वो लगभग 2 महीने से दूर हैं और उनकी पर्सनल जो लाइफ है वो भी बड़ी इफेक्टेड हुई है, और वो रात को 12-12 बजे तक SIR का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी बना दिया गया है। वो अब कोई भी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी नहीं रहे हैं, और इस तरीके से ये SIR है जो पूरा शिक्षण व्यवस्था को तहस-नहस कर रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे? मैं यही कहूँगा कि सरकार को शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। किसी भी समाज में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भी महत्वपूर्ण है कि बच्चा किस तरीके से अपने बचपन से लेकर आगे जो आता है तो उसको पूरा समय शिक्षक दे और उसे तरासे। लेकिन सरकार के जो ये काम सरकार ने शिक्षकों को दे दिए हैं, गैर शैक्षणिक कार्य, इसके लिए राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने एक अभियान चलाया कि हमें पढ़ाने दो। शिक्षकों की पुकार थी कि हमें पढ़ाने दो, तो उस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए चाहते हैं सरकार से कि शिक्षकों की ये बात माने, और जो वो अपने मन से ये बात कह रहे हैं कि हमें पढ़ाने दो, हमें पढ़ाने के लिए समय दो, तो वो सरकार उन्हें दे ताकि बच्चों का हक उन्हें मिले। आपका क्या नाम? जी, मैं सुखकरण नैन राजस्थान से, और राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत से, जो कि STF का एक अभिन्न है। अच्छा, क्या लगता है कि महिलाएं भी जो है SIR का काम कर रही है, जो शिक्षक महिलाएं हैं, उनके ऊपर भी तो ज्यादा प्रभाव पड़ रहा होगा? अगर
आप आदमी हैं, आपको तो चलो पता है कि घर पे जाके खाना नहीं करना, घर का कोई काम नहीं करना, जाके सोना है। पर वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिला तो ज्यादा प्रताड़ित होती है। जी बिल्कुल, महिलाएं बेसिकली बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही है इस मामले में, कम से कम क्योंकि ये जो SIR वगैरह है और जितने भी तमाम गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो उस विद्यालय समय में तो उनको काम करना ही होता है, इसके बावजूद विद्यालय समय के बाद भी 24 घंटे का कार्मिक उनको बढ़ा के रख दिया है। उनकी डेली दिनचर्या प्रभावित होती है, तमाम तरीके से प्रताड़ना का एक तरीका है जिसमें शिक्षक और तमाम दूसरे तरीके के कर्मचारी हैं उन पर एक मेंटली इस तरीके का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, जिसमें हमारे महिला साथी भी हैं, हमारे जो पुरुष शिक्षक भी हैं, उनको भी 24 घंटे काम का दबाव रहता है, मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जाता है। तो लगातार SIR और इसके साथ ही दूसरे बहुत सारे प्रकार के इस तरह के कार्य दिए जा रहे हैं आजकल शिक्षकों को, जिससे कि उसे कक्षा से बुरी तरह दूर कर दिया जाए, जिससे शिक्षक की समाज में एक छवि भी खराब होती है कि भाई सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, जबकि सच्चाई ये है कि पढ़ाने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। उनको कक्षा से दूर करके तमाम दूसरे प्रकार के जो कार्य हैं उनमें झोंका जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों का नामांकन भी टूटता है और लगातार ये दिक्कतें आ रही हैं। नामांकन टूटने के साथ साथ उनकी छवि समाज में खराब होती है, समाज उनको एक दूसरे नजरिए से देखता है कि विद्यालयों की हालत लगातार खराब है। इस वजह से प्राइवेटाइजेशन है वो आगे मतलब सरकार एक सरकारी स्कूल को कमजोर करके आम जन पर थोपने की कोशिश कर रही है। वहीं पर देखा जाता है चाहे चुनाव होते हैं, चाहे वो पोलियो के बूथ लगते हो, तो वो भी सरकारी स्कूलों के अंदर ही लगाए जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक का भी कोई ना कोई रोल होता है। तो इससे तो शिक्षक जो है वो तो प्रताड़ित होते हैं, पर शिक्षा भी प्रभावित होती है। जी बिल्कुल, हमारे संगठन की यही मांग है कि जितने भी प्रकार के सरकारी जो सिस्टम है, जिसमें चाहे वो शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, वो केवल सार्वजनिक सेक्टर के होनी चाहिए और शिक्षक का काम केवल कक्षा में पढ़ाना होना चाहिए। इसके बाद जितने भी प्रकार के दूसरे जो SIR, जितने भी प्रकार के जो सर्वे हैं, जितने भी प्रकार के, आज हालत ये है कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षक को छोड़कर दूसरे जितने प्रकार के, जैसे उसे डॉक्टर बना दिया गया है, उसे पशु गिनने का काम करवाने के लिए दिया जा रहा है, उसे घर घर जाके तमाम दूसरे प्रकार के सर्वे करने का काम दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आम गरीब मजदूर दलित जो एक ठेठ लास्ट पंक्ति का एक बच्चा है, उसे पढ़ने लिखने का समान प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले और वो तभी सुनिश्चित होगा जब सार्वजनिक प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है, सरकारी विद्यालय है, वो जब सशक्त होगा, वहाँ पर अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो एक गरीब का बच्चा है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ लिखेगा और समाज को आगे बढ़ाएगा। ऐसे लगता है कि चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग को इन कामों के लिए कोई और जो है रिक्रूटमेंट भर्तियां निकालनी चाहिए कि यही लोग हैं जो यह ऐसे काम करेंगे। जी बिल्कुल, हमारी चुनाव आयोग से लगातार ये मांग रही है, क्योंकि आजकल SIR तो चलो अभी आया है, इससे पहले भी लगातार BLO का जो कार्य चलता रहता है वो पूरे वर्ष भर चलता रहता है और उससे विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार प्रभावित होती जा रही है। ये आज का कार्य नहीं है, ये वर्ष भर तमाम प्रकार के जो चुनावी कार्य हैं वो लगातार चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नियमित रिक्रूटमेंट हो, जिसमें BLO हो, इस प्रकार की एक भर्ती निकले जिससे एक युवा को रोजगार भी मिले और गाँव में वो चुनाव का कार्य और इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो सर्वे का काम है वो कर सके। युवा को रोजगार भी मिलेगा, वो सशक्त भी बनेगा और शिक्षा व्यवस्था से भी उससे सुदृढ़ होगी। यानी साफ तौर पर यही कहना है। महिलाएं भी ये बातचीत करेंगे। अच्छा, आप महिलाएं हैं, ऐसा काम जब करते हैं तो फिर घर परिवार के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऑब्वियसली घर परिवार पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे किसी के बड़े बच्चे हैं, मदर है, सास ससुर हैं, वो भी गुजरे गए हैं, उनको भी टाइम देना है, तो वो सारी चीजों को कैसे मैनेज करवाए। वैसे तो हम संस्कृति की बात करते हैं, अगर अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाएंगे तो कैसे काम हो पाएगा। अच्छा, काफी सारे लोग हैं जिनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, टेंशन के चलते, काम, वर्क प्रेशर, वर्कलोड इतना था। आपका कोई जानकार था जिसने ऐसे कदम उठाया? देखिए, मेरा जानकार ना जानकार का तो कोई मीनिंग नहीं है। इस देश का कोई भी बच्चा या कोई भी लेडीज या महिला या जेंट्स अगर सही इस तरह से उनकी जान जाती है तो वो मेरे से लिंक नहीं है। मैं भी तो इस भारत की एक नागरिक हूँ और वो भी भारत का नागरिक है। सिर्फ मेरा खून का रिश्ता होना ही जरूरी है क्या इसके लिए? बात करें, मुआवजा तो देना ही देना चाहिए, पर मुआवजे से सिर्फ काम चलता है क्या? मुआवजा के आदमी थोड़ी दे सकता है। आदमी की जान मुआवजे के बराबर है क्या? आदमी को दे सकते हैं क्या? वो जान और मुआवजा दो डिफरेंट थिंग है। वो तो एक सहारा है, वो तो देना ही चाहिए, पर देने के क्या, वो सिर्फ एक शहीद हो गया तो चलो रोक दिया, उसको मुआवजा दे दिया। कितने लोगों की जानें चली गई? अगर इतने लोगों की जानें चली गई, उसके बावजूद ना सरकार कोई स्टेटमेंट है, ना पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट है, ना इलेक्शन कमीशन से कोई स्टेटमेंट है। मतलब क्या हो गया कि आदमी की जान कुछ नहीं है।
नागरिक देश का क्या मर जाता है किसी वजह से, तो उसके लिए सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सरकार बना रहे हो आप? जाते जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा कि चुनाव आयोग को इसके ऊपर सोच विचार नहीं करना चाहिए कि शिक्षकों को जो है वो बख्श दिया जाए, शिक्षक को जो है समाज में जो शिक्षा बांटने का काम है वही करने देना चाहिए, और चुनाव आयोग को ऐसे कामों के लिए कोई और हायरिंग करनी चाहिए? ऐसा है, चुनाव आयोग तो शिक्षक को सबको बख्शना चाहिए, और की तो वो लोकल हायर कर लेंगे ऐसे लोग जिससे वो कुछ भी लिखवाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, वो गलत काम करवाने के लिए लोगों को परेशान करने। आज से पहले नहीं होता था क्या काम? कभी विरोध किया शिक्षक ने? इलेक्शन पहले नहीं हुए? 1950 में जब इलेक्शन थे तब से भी शिक्षक इलेक्शन करवाते आ रहे। प्रॉब्लम वो है ही नहीं, प्रॉब्लम को डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम है बेस की उनको दबाव बढ़ा के आराम से करिए, सर टाइम दे के करिए, एक लिमिट टाइम दीजिए, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर तरीके से करिए। किसी को दिक्कत नहीं है, सारे एम्प्लॉय हैं, किसी भी तरह के एम्प्लॉय को यूज करोगे वही परेशान होगा। इस तरीके से किया जाएगा तो एक प्रॉपर तरीका, रूल रेगुलेशन जो उसके हिसाब से होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सब कुछ गलत तरीके से थोप रहा है, इसकी वजह से हत्या हो रही है, ना कि काम की वजह से हत्या हो रही है। गलत तरीकों से, गलत कामों के तरीके से ऐसे हत्या हो रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भी आपने देखा सुना, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, जो यहाँ के शिक्षक है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि चुनाव आयोग को इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए कि शिक्षकों की जगह जो है कोई नई हायरिंग करे, युवाओं को हायर करे, ताकि युवा भी जो है रोजगार के साथ रहे, और साथ ही साथ टीचरों को जो काम है शिक्षा देना वो भी सराहनीय चलता है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर विचार करता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।